गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहले की वीडियोस में बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है। सो दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स, इस क्लास में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट किसके, ओएस के। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल डेल्व इनटू द अदर कंपोनेंट फंक्शंस, इसके अदर कोर कंपोनेंट फंक्शंस क्या है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन की। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक्स यू विल गेन इनसाइट्स इनटू हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, support applications and ensure system stability. This knowledge is essential for everyone working in software development, system administration or cyber security. So we will cover topics ranging from kernel architecture and memory management to file systems and input output handling. Additionally, we will discuss processes, threads, system calls, essential security measures. Let's begin our journey into the world of operating system. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दैट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, जो मैनेज करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को ये मैनेज कर रहा है और कंप्यूटर को कॉमन सर्विसेज प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके की फंक्शंस क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट मीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट तो इसको चाहिए। यूजर इंटरफेस मीन जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड सीएलआई। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो गया, द ओएस एलोकेट्स सीपीयू टाइम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सीपीयू टाइम एलोकेट करता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग अलग एप्लीकेशंस को एलोकेट करता है। इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंश्योर करता है कि सबके पास फेयर यूटिलाइजेशन हो। इट ऑल्सो हैंडल्स डिवाइस ड्राइवर्स, ये डिवाइस के ड्राइवर्स को हैंडल करता है, इनेबल करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स क्या होगा, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड एंड्रॉइड। These operating systems provide a platform for running applications. ये operating system platform प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए फाइल्स को और इंटरैक्ट करने के लिए विद अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज कर्नल आर्किटेक्चर। कर्नल आर्किटेक्चर में मोनोलिथिक कर्नल आता है, माइक्रो कर्नल आता है और कर्नल मोड वर्सेस यूजर मोड के बीच हम डिफरेंस पढ़ेंगे। मोनोलिथिक क्या होता है, ऑल ओएस सर्विसेज रन इन द कर्नल स्पेस, इट्स फास्टर बट लेस मॉड्यूलर। तो जब सारी सर्विसेज कर्नल स्पेस में रन कर रही होती है, ये फास्टर तो होती है लेकिन मॉड्यूलर नहीं होती। और माइक्रो कर्नल क्या होता है, मिनिमल फंक्शनैलिटी इन कर्नल, अदर सर्विसेज इन यूजर स्पेस। मोस्टली जो सर्विसेज जब वो यूजर स्पेस में काम कर रही होती है, मोर मॉड्यूलर तो होती है लेकिन स्लोअर होती है, ये फास्टर होती है बट मॉड्यूलर नहीं होती। फास्टर एग्जीक्यूशन, टाइटली इंटीग्रेटेड एंड लार्ज कोड बेस, मोर मॉड्यूलर, बेटर स्टेबिलिटी, स्लोअर परफॉर्मेंस, ये इनके फीचर्स हो गए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कर्नल मोड हैज डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस while user mode has restricted access to system calls. कर्नल मोड में फुल एक्सेस आपको प्रोवाइड मिलती है और यूजर मोड में आपको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड मिलती है। नेक्स्ट है प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेसेस और थ्रेड्स क्या होते हैं, सो प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस क्या है, ये एक इंस्टेंस है कि कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम कोड, इसमें प्रोग्राम का कोड होता है, डेटा होता है और रिसोर्सेज होते हैं। प्रोसेस स्टेट्स, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ये हो गए प्रोसेस के स्टेट की। प्रोसेस न्यू भी हो सकता है, रेडी प्रोसेस भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकता है, वेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटेड भी हो सकता है। थ्रेड क्या होता है, अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर एक जो सब प्रोसेस है लाइट वेट है, दैट इज कॉल्ड थ्रेड, शेयरिंग द सेम मेमोरी स्पेस। मल्टी थ्रेडिंग वर्सेज मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग वर्सेज मल्टी प्रोसेसिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मल्टी थ्रेडिंग यूजेस multiple threads within a process while multiprocessing uses multiple processes. मेमोरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाता है वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। इस टॉपिक पे हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। यूजेस टेक्निक्स लाइक पैगिंग टू अलाउ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इसमें पैगिंग जैसे टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है मेमोरी को फिजिकली अवेलेबल करवाने के लिए। पैगिंग और सेगमेंटेशन क्या होता है, पैगिंग क्या करता है, डिवाइड करता है मेमोरी को इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स, जब हम उनको पेजेस बोलते हैं, वाइल सेगमेंटेशन यूजेस वेरिएबल साइज ब्लॉक्स, उनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं।
Address translation. It converts virtual addresses to physical addresses using page tables or segment tables. Memory allocation strategies. Memory allocation strategies क्या हो गई? First fit, best fit and worst fit strategies for allocating memory to processes. तो ये strategies होती है जिससे हम strategies को allocate कर सकते हैं. फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता कैसे है? सबसे पहले आ जाता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर. फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर में विद डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज. उसके बाद आ गया फाइल परमिशन. फाइल्स को परमिशन दी गई, कंट्रोल एक्सेस किया गया कि भाई कौन फाइल को, कौन यूजर है, क्या रोल हो सकता है. फाइल के ऑपरेशन क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट. और फाइल सिस्टम टाइप फैट फॉर यूजर, NTFS फॉर लिनक्स एंड एग्जीक्यूट्स फॉर मैक. तो ये हो गए इसके फाइल टाइप्स. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. सिमिलरली किस तरह से इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो रहा है? डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं उनको ये हेल्प करता है मैनेज करने के लिए. तो ये कम्युनिकेशन को इनेबल करता है बिटवीन OS एंड हार्डवेयर डिवाइसेस बाय ट्रांसलेटिंग जेनेरिक कमांड्स इनटू डिवाइस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. Input output techniques, polling, interrupts, DMA are methods for handling input output operations. Device independence, it allows applications to work with different devices using a uniform interface. Buffering and caching are used to improve I/O performance by temporarily storing data in memory. System calls. System calls are requests made by user level processes to take OS kernel for performing privileged operations. यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड. यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड अ सिक्योर इंटरफेस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड. एग्जांपल्स रीड, राइट, ओपन, क्लोज. दे अलाउ यूजर्स एप्लीकेशंस टू एक्सेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर कर्नल लेवल प्रिविलेजेस. Security in operating system. Authentication. It verifies the identity of users. Authorization. It determines what resource a user can access. Access control. Mechanism to enforce permission and malware protection. Defense against viruses and threats. एंड लास्ट की टेक अवेज क्या होगा इसके? टुडे वी एक्सप्लोर्ड द फंडामेंटल. आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर. वी कवर्ड की concepts such as kernel design, memory management, file system, input output handling. Understanding these aspects is crucial for anyone involved in software development, system administration, or cyber security. We also discussed the importance of system calls as the interface between user level processes and the kernel. As well as essential security measures like authentication, authorization, malware protection. By grasping these basics, you gain valuable insights. हमने valuable insights को gain किया into how operating systems manage resources, support applications, and maintain system integrity. Keep exploring and expanding your knowledge in the fast fascinating world. तो आप इसी तरह से इस तरह की knowledge gain करते रहिए हमारे चैनल के साथ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.